कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आज फिर कंगना रनौत पर निशाना साधा। सज्जन वर्मा ने कहा कि एक महिला जिसको देश का ना इतिहास पता है ना भूगोल पता है, वह महिला देश के इतिहास पर उंगली उठा रही है। उन्होंने कहा कि कंगना ने चाटुकारिता की हद कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी उनके भगवान हैं तो कंगना नरेंद्र मोदी के पैर चाट ले। सज्जन सिंह ने कहा कि भाजपा नेता शुभ लाभ देखकर ही निर्णय लेते हैं। किसान आंदोलन से 5 राज्यों में होने वाले नुकसान को देखते हुए कृषि कानून वापस लिया गया है। इसका भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। इस आंदोलन में 600 लोग शहीद हुए हैं। अब मैं अभी थोड़ा सा यहाँ हमारा कार्यक्रम है अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, बांग्लादेश के 50 साल, कंगना देवी पे भी है। आजकल वो कंगना देवी हो गई हैं तो उन पे भी कुछ बोलेंगे। अब यहाँ बोलूँ तो चलो अब 2 लाइन तो बोल ही देता हूँ। एक ऐसी महिला जिसको इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं, वो महिला देश के इतिहास पे उंगली उठा रही है। देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अस्मिता को चुनौती दे रही है, उनके बलिदान को चुनौती दे रही है। उन 600 किसानों का बलिदान हुआ आंदोलन में, उनको चुनौती दे रही है। ऐसी महिला के लिए तो मैं समझता हूँ कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। चाटुकारिता की हद कर दी इस महिला ने। इन्होंने कहा कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं, हमें भीख में मिली वो आज़ादी। असली आज़ादी 1914 में मिली है। तो नरेंद्र मोदी के पैर चाट ले भाई, यदि वो तुम्हारा भगवान है, उसी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज़ादी मिली तो पैर चाट लो। क्यों महात्मा गांधी जैसे लाखों लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी आत्मा, उनके परिवार की आत्मा क्यों दुखाई? अब देखिए, भाजपा नरेंद्र मोदी ही अपने शब्दों को इस महिला के मुंह में डाल के बुलवा रहे हैं। सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा 2014 में असली आजादी मिली। असल में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से लेके नरेंद्र मोदी से लेके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा लाभ शुभ देख के निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये काले कानून तीनों कृषि के वापस ले ले। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, आप भूल रहे हैं, इस कृषि आंदोलन में 600 लोग शहीद हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर पे। ये अंतर्वेदना इस देश के लाखों लाख किसान भूले नहीं हैं। आपने 1 साल सवा साल बाद ये कृषि कानून वापस लिए हैं तो इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि तमाम परिवार विखंडित हुए। जिस किसान को खेत में होना था, दिल्ली की बॉर्डर पे सड़कों पे बैठा रहा सवा साल, तब आपकी नींद खुली। तो ये कृषि कानून वापस लेने के साथ साथ 3 लाइन का कानून वापस से बना के देना था। 1 लाइन में आ जाता कि हम एमएसपी, हर फसल की एमएसपी लागू करेंगे और एमएसपी से नीचे यदि कोई व्यापारी खरीदेगा उसको 10 साल की सजा होगी। इस तरह की सरल भाषा में बना के देना था, पर उन्होंने अभी सिर्फ कि हमने वापस ले लिया है। लेकिन इस देश का किसान समझदार है, वो अभी उठेगा नहीं जब तक लोकसभा में आप ये कानून वापस उसके कहे अनुसार पास नहीं कर दोगे। कांग्रेस का क्या मत है साहब इसमें? कांग्रेस का मत, कांग्रेस तो देखिए, जिस दिन से आंदोलन चालू हुआ, कांग्रेस के साथ इस देश का संपूर्ण विपक्ष किसानों के पीछे पूरे टाइम खड़ा रहा, मॉरल सपोर्ट देता रहा और हर तरह से मदद हम लोगों ने की। तो मैं बोल रहा हूं, वही कांग्रेस का मत है कि 3 लाइन का सरल कानून बना के किसानों, और मेरा ये कहना है कि तुम्हारा जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर इस देश का, उसको ABCD तो आती नहीं किसानी की। आपको यदि सही कानून बनाना है ये वाले, तो इस देश के उन विद्वान किसानों को जरूर बैठाओ जो आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। वो जैसा बताएं वैसा कानून बना के परोस दो, तब मैं समझता हूं कि देश और किसान का भला होगा। तो टिकट को समर्थन कर रहे हैं हम लोग, किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हुई टिकट
किसान आंदोलन इस देश का